अक्सर हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है। बहुत से लोग उठते बैठते हमें बद्दुआएं भी देते हैं, कोसते भी हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होने लगती हैं। इन घटनाओं पर प्रकाश डालूंगी आज के वीडियो में। इसके अलावा निवारण का उपाय भी बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि नेगेटिव एनर्जीज को कैसे पहचानें और किस प्रोसीजर से उसे तुरंत ही दूर कर दें, जिससे कि कोई बला किसी ने आपके ऊपर डाली है तो वो वापस जाके औंधे मुँह उसी के ऊपर गिर जाए और आपका बाल भी बांका ना हो पाए। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी ज्योतिषी, आपकी हितैषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्यारे मित्रों। इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह लुटाते रहिए, बरसाते रहिए और मेरा आशीर्वाद भर भर कर आपके पास पहुँच रहा है। मैं हमेशा आपके लिए दुआएं करती हूँ प्यारे मित्रों। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। अभी 1000 में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। अभी मैंने नववर्ष ऑफ़र दे रखा है और इसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस मुझे भेजना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी उलझनें हो जाती हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कि अचानक से उबासियाँ आना, अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आना, अचानक से पेट का खराब होना, अचानक से वॉमिट होना या अचानक से चक्कर आना। साइंस कुछ भी कहे, हम तो ज्योतिषीय विश्लेषण बता रहे हैं यहाँ पर, और साइंस के जो विचार हैं वो अलग हो सकते हैं, डॉक्टर्स के विचार अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग ज्योतिष में भी भरोसा करते हैं, जो लोग ज्योतिष की बातों में भी भरोसा करते हैं, वो लोग इसको समझें और पहचानें। क्योंकि हम कभी किसी को बाध्य नहीं करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ज्योतिष संबंधी कुछ जानकारी आपके सामने लाना ज़रूर होता है जो आपके जीवन को खुशहाल बना सके। मित्रों, हम अंधविश्वास के सख्त विरोधी हैं। हम अंधविश्वास का किसी भी तरह से समर्थन अपने चैनल पर नहीं करते हैं, लेकिन ज्योतिषीय ज्ञान, शोध, मनन बहुत सी ऐसी बातों को लोगों के सामने लाता है उनकी जिज्ञासा के चलते, जिसकी पैठ अभी तक किसी ने नहीं जान सकी है और इसमें रिसर्च चल रहे हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ यहाँ पर, और यहाँ इसी संदर्भ में आपको बताने जा रही हूँ कि नकारात्मक एनर्जीज़ जब किसी के भी आसपास होती है, चाहे वो बद्दुआ के रूप में हो, चाहे कोई आपको कोस रहा हो बैठे बैठे, चाहे आपको गालियाँ दे रहा हो, कुछ भी तरह से कोई बात कर रहा हो, कुल मिला के आपकी बात कहीं हो रही है या नहीं, इसको आप इन प्रतिक्रियाओं के ज़रिए जान सकते हो। तो इसके अंतर्गत आता है बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा खाना या बिल्कुल भी ना खाना। इसके अलावा जो बातें मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताई, तो वो सारी बातें इसमें काउंट होती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गैस बनना, जी हाँ मित्रों, वायु शमन के गोले बहुत ज़्यादा बनना, वायु शमन होना, ये भी बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि जब भी कोई इसको रिलीज़ करता है तो आसपास वाले अपनी नाक पर उंगली रख लेते हैं या फिर खिसक लेते हैं वहाँ से। तो इससे बढ़कर नकारात्मक एनर्जी क्या होगी। इसके अलावा जो शौच क्रिया है उसके अंतर्गत मैं बता चुकी हूँ कि शौच में बहुत ज़्यादा बदबू का आना, ये भी नकारात्मक एनर्जी का द्योतक है। बार बार पेट का खराब होना, बार बार वॉमिट होना, ये सब नकारात्मक एनर्जीज़ का द्योतक है। या अचानक से ब्लड की मित्रों कमी होना। अब साइंस कोई भी रिपोर्ट कुछ भी कहे, कई बार ऐसा भी होता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। अभी पिछले दिनों की ही बात बताते हैं कि हमारे एक परिचित के बेटे की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या क्या उसको बता दिया। यहाँ हम किसी डॉक्टर की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन जो सच बात है बिल्कुल आपको वही बता रहे हैं। और ये जब सारा कुछ उन्होंने करवा लिया, सारा कुछ चेक करवा लिया, कुछ भी उसके अंदर नहीं निकला और बाद में हमने बता दिया था उनको कि इस तरह की कोई बात कुंडली के हिसाब से तो नज़र नहीं आ रही है, और बाद में ऐसा ही निकला और वो गदगद हो गई ये जानकर। तो मित्रों, ये ऐसी चीज़ होती है कई बार कि बहुत सारी दिक्कतें विज्ञान से भी परे हैं। मतलब कुछ बातें ऐसी जो विज्ञान से भी परे और विज्ञान भी उन तक नहीं पहुंच पाया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बड़े बूढ़ों को ज़्यादा मालूम होती हैं बल्कि, और ये जो मेरा ज्ञान है ये बड़े बूढ़ों के द्वारा ही प्रदत्त है, या गॉड गिफ्ट भी इसको आप बोल सकते हैं। तो मित्रों, ये सारी दिक्कतें किसी भी जातक के सामने आ जाए तो आप समझ जाना किसी ने कोई बदुआ फेंकी है या किसी ने कोई कोसा है किसी मनुष्य को, तो ये सारी बातें हो जाएं। अब इसके निवारण के उपाय भी आपको बताती हूँ। सबसे सरल उपाय है कि आप अपने कुल देवता या इष्ट देव का नाम लीजिए। उनके समक्ष आप कुछ पैसे बच्चे के ऊपर से या जिस जातक को भी समस्या हो रही है उसके ऊपर से उसार कर रख दीजिए। तुरंत उसके आसपास से सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि काला कपड़ा है या लोहे से संबंधित कोई टूटी फूटी चीज़ है या कहीं कुछ बिखेरा हुआ है, जूठे बर्तन है, तुरंत उसके पास से हटा दीजिए। उस जगह को झाड़ू और पोछा लगा के इमीडिएट आप साफ़ कर दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक दीपक जलाइए अपने भगवान के समक्ष
और दीपक की एक बत्ती बनाकर आप उसकी नज़र तुरंत आप उतार दीजिए। राई और लाल मिर्ची के द्वारा भी आप नज़र उतार सकते हैं। इसके अलावा मोर पंख से भी आप झाड़ा दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे सशक्त उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी नाभि से होगा। और नाभि पर हाथ रखकर आपको 3 बार कट 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 बोलना है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में नेगेटिविटी को फेंक देना है। उस व्यक्ति के ऊपर से उतारते हुए, मुट्ठी बनाते हुए आसमान की तरफ उछालें और 3 बार कट 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 बोल दीजिए। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जीज उतर जाती है, लेकिन इसके बाद आपको नमक के पानी से हाथ जरूर धोने चाहिए। इसके अलावा एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका बायां पैर होता है उसकी जो एड़ी होती है उसको आप 3 बार घुमा लीजिए। 3 बार घुमाने के बाद में अपने आसपास की सारी चीज़ों को जैसा एकत्रित कर रहे हो इस तरह का डायरेक्शन आपको लेना है। जो भी निर्जीव चीज़ें हैं, जो भी परेशान करने वाली चीज़ें हैं, उनको एकत्रित कर रहे हैं आप और उन सभी को आपने सिंबॉलिक रूप से ब्रह्मांड में उछाल दिया है। ऐसी इमेजिनेशन आपको करनी है। इसके बाद उस जातक के मुख के आसपास क्लॉकवाइज चुटकियां बजाइए। चुटकियां बजाने के बाद आप रिलैक्स हो जाइए। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व होने लगी है। लेकिन ज़्यादा गंभीर स्थिति में फिर मैं आपको कहूँगी डॉक्टर का ही परामर्श लीजिए आप, और चिकित्सीय सलाह के हम खिलाफ नहीं हैं। चाहे कोई भी आप एलोपैथी पर जाइए, चाहे आप आयुर्वेद पर जाइए, चाहे होम्योपैथी पर जाइए, लेकिन हम ये आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन हम इस तरह की चीज़ों को मानने के लिए आपको बिल्कुल भी बाध्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये चीज़ें कुछ लोगों पर काम करती है और कई बार स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। कई बार तो हम नहीं चाहते किसी की कोई स्थिति बिगड़े, और हमारी बात का आप तभी माने जब आपको थोड़ा सा तुरंत करने के बाद फ़र्क पड़ने लगे। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो बिना देरी किए आप अपने चिकित्सीय परामर्श अवश्य लीजिए, अपनी दवाएं वगैरह भी अवश्य लीजिए। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी रिमूव का मैंने आपको तरीका बताया, ये बहुत से लोगों पर कारगर होता है और बहुत से लोगों पर कारगर नहीं भी होता है मित्रों। लेकिन ज़्यादातर केस में हमने इसे कारगर होता हुआ देखा है। स्पेशली डॉक्टरी जांच पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कोई रिपोर्ट भी ख़राब नहीं आ रही है, सब कुछ सही है, तब आप इन प्रयोगों को ज़रूर आजमाएं एक बार। और कई बार बहुत तरह की भभूत भी होती है, उसको खाने से भी तबीयत सही हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि हम अंधविश्वास के समर्थक नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों से विज्ञान भी परे है और आप खुद जानते हैं कि इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।